देर अपनी कृपा बरसाते रहना, यही भगवान का काम है। कहते हैं कि जैसे पंचवटी में राम जी विराजमान थे और राम जी को, सीता मैया को और हनुमान लक्ष्मण जी को वनवास था, और उस समय जब पंचवटी में भगवान राघवेंद्र सरकार विराजमान थे और भरत जी अयोध्या से निषाद राज और पूरी सेना के साथ, माताओं के साथ अयोध्या नगरी के सभी स्वजनों के साथ पंचवटी में प्रवेश किए हैं। और जैसे ही भरत जी ने पंचवटी में प्रवेश किया, तब निषाद राज ने कहा कि भरत जी महाराज, अब अपने हृदय को थाम लीजिए, अपने हृदय को थाम लीजिए। क्यों? अब आपके बड़े भाई राघवेंद्र सरकार की पर्ण कुटीर सामने दिखाई दे रही है। और उनको पता था, निषाद राज को क्या पता था कि जिस समय भरत जी अपने बड़े भैया राघवेंद्र का मुख देखेंगे, मुखारविंद देखेंगे ना, उसी समय भरत जी अपना आपा गवा देंगे, क्योंकि राम से बड़े हैं राम के दास। हाँ, भगवान से बड़ा है भगवान का नाम, नाम से बड़ा है नामी का नाम। हाँ? और जिस प्रकार भरत जी ने पंचवटी में अपना एक दाहिना पांव धरा है, निषाद राज ने कहा है, भरत जी संभालिएगा, अपने आप को संभाल लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने बड़े भाई राघवेंद्र सरकार का मुखारविंद देखे, और बहुत समय से जो आपने उनके दर्शन नहीं किए महाराज, और आप उनके दर्शन कर लो और कहीं आप भूमि पर मूर्छित होकर के गिर जाओ। देखिए, एक गवार इंसान, जिसे हमारी भाषा में हम बोल सकते हैं निषाद राज को गवार इंसान। हाँ, जैसे बुद्धि वाले इंसान होते, पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा होते हैं समाज में, वैसे ये जो है निषाद राज, उन्हें कह सकते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनको पता है तत्व का कि जब भगवान श्री राम को, माँ सीता मैया को और लक्ष्मण जी को जब भरत जी महाराज देखेंगे ना, तो कैसी हालत हो जाएगी उनके हृदय की। हाँ, और जैसे ही पंचवटी में भरत जी महाराज ने अपना दाहिना पांव रखा है, आगे बढ़े हैं, धीरे धीरे उनकी धड़कन तेज होने लगी है महाराज, और जाकर के पर्ण कुटीर के बाहर में भरत जी महाराज खड़े हो गए हैं। उस तरफ लक्ष्मण जी राघवेंद्र सरकार के चरणों में बैठे हैं, चरण की सेवा कर रहे हैं, हल्के हाथों, कोमल कोमल हाथों से भगवान के चरण दबा रहे हैं अपने बड़े भैया के। और उसी समय राम जी को पता है कि मेरा भाई छोटा भरत आकर के खड़ा है कुटिया के द्वार पे, लेकिन वो देख रहे हैं। क्यों? जब पता चला भरत जी का कि भरत जी पंचवटी में पधार चुके हैं, तब लक्ष्मण जी ने ये कहा था, हो सकता है कि भरत जी पूरी सेना के साथ आए हैं, कहीं युद्ध करने ना आ गए हो। हाँ, लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार है, उनका गुस्सा रहता है तीसरे आसमान पे, उनकी तीसरी नेत्र खुली रहती है। इसीलिए रामचंद्र जी भगवान बैठे हैं, सोच रहे हैं, देखूं तो सही लक्ष्मण क्या करता है मेरा भाई। हाँ, और इस तरफ जैसे ही भरत जी ने कुटिया के द्वार पे अपना एक पैर, एक पांव धरा है, लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया है। वो देखते हैं, राम जी को पता नहीं है मेरे भाई भरत जी वहां खड़े हैं, राम जी की राह देख रहे हैं, और राम जी अभी तक बैठे हुए हैं। कब खड़े होंगे राघवेंद्र सरकार, कब जाएंगे भरत जी को मिलने, और मेरे दोनों भाई का मिलन कब होगा, ये सोचकर लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया और खड़े हो गए हैं और आवाज दी है, भैया भैया, भरत जी, मेरे भरत भैया आ गए हैं,
आपसे मिलने आए हैं भैया। पर्ण कुटीर के द्वार पे भरत भैया खड़े हैं। राम जी मंद मंद मुस्काए हैं महाराज। कहते हैं कि परम तत्व की छांव में अगर कोई आ जाए ना, तो पापी से पापी, बड़ा भी दानव क्यों न हो, दैत्य क्यों न हो, वो भी पुण्यशाली बन जाता है। क्योंकि भगवान ने कहा है, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। हाँ, उनके सामने आते ही सब दोष, सब अवगुण, सब पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। इसीलिए तो हम लोगों का एक नियम है सनातन धर्म का, क्या? मंदिर में आना। नहीं तो भगवान तो निर्गुण निराकार भी है। भगवान को साकार देखने की जरूरत तो बाद में है। क्यों है? कि अगर उनको देखेंगे तो उनका चेहरा मन में बसेगा, मन में बसेगा तो याद रहेगा, याद रहेगा तो संसार में चलते फिरते कहीं भी जाएंगे, उनको याद कर करके कोई भी बुरा काम नहीं कर पाएंगे महाराज। और भरत जी महाराज के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है। रामचंद्र भगवान वहां से उठे हैं, उनका उपवस्त्र नीचे गिर गया है, उनके पास में जो धनुष पड़ा था उस साइड पे नीचे गिर गया है एक तरफ, और राम जी ने अपने पांव ऐसे बढ़ाए हैं जैसे धरती की आवाज आ रही है, धम धम धम। राम जी दौड़े हैं अपने भाई को मिलने के लिए, और इसी प्रकार जिस प्रकार राम जी दौड़े हैं भाव से भरत जी को मिलने के लिए, उसी प्रकार भरत जी ऐसे गिरे हैं जैसे छड़ी को सीधा खड़ा कर दिया हो और फिर छोड़ दिया हो। धड़ाम से छड़ी धरती पर गिर जाए, लकड़ी धरती पर गिर जाए, वैसे ही भरत जी महाराज राघवेंद्र सरकार के चरणों में गिर के दोनों हाथों से नमस्कार करके उनके दोनों चरणों को पकड़ लेके और अपने अश्रुओं की धारा से भगवान राम के चरणों को धो रहे हैं। और इसी प्रकार हम सब मिल करके बाबा श्याम के चरणों में गिरते हैं और दोनों हाथों से नमस्कार करते हैं और कहते हैं, बाबा मैं जन्म जन्म की पापी आज तेरी शरण में आए हैं बाबा। तू मुझे ऐसे ऐसे स्वीकार कर ले बाबा, मैं जैसे तेरा परिवार हूं। तू मुझे ऐसे शरण में ले ले बाबा, मैं जैसे तेरा बच्चा हूं, तेरा बालक हूं, तेरा टाबर हूं।